ओबीसी को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। 27% आरक्षण की बात कही जा रही है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ओबीसी आरक्षण के चलते अब उहापोह की स्थिति भी बनी हुई है। हमने देखा सरकार की तरफ से संकल्प पत्र लाया गया विधानसभा में और जिसका सपोर्ट कांग्रेस ने यानी विपक्ष ने भी किया। लेकिन अब एक बड़ी बात है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की तरफ से गिनती कराई जा रही है ओबीसी की कि कौन से जिले में कहां कितने किस पंचायत में ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो कलेक्टरों से ये कहा गया और तत्काल 7 दिन के भीतर इसके पीछे मंशा जो नजर आ रही वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसमें ये दस्तावेज काम करेंगे और ये बताया जाएगा कि इतने फीसदी लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। लेकिन एक चीज और आपको भी समझाना चाहूंगा, दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग ऑलरेडी है जिसके अध्यक्ष जेपी धनोपिया है। बाद में उन्होंने कोर्ट से स्टे भी लिया उस मुद्दे पर और एक पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है। तो 2 आयोग मध्य प्रदेश में है जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए जेपी धनोपिया की तरफ से। लेकिन क्या कितना जायज है? चलिए मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विधानसभा में जिम्मेदारी निभाने वाले प्रवक्ता यशपाल जी जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, 2 आयोग है, पिछड़ा वर्ग कल्याण गिनती करा रहा है। एक तो ये गिनती के मायने क्या निकाले जाए? क्या ओबीसी की गिनती वैसे भी सवाल खड़े होते रहे? देखिए, कुल मिलाकर के जो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, उन सब में कहीं ना कहीं ओबीसी का महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसी तारतम्य में यदि आप देखें तो पिछली कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने भी जो दस्तावेज जो झूठे मामले दिए थे, जहां 52 या 60% तक की आबादी बताई जा रही है, तब वो बहुत कम उसको आंकलन कर रहे थे, आंक रहे थे। और ऐसी उहापोह की स्थिति में अगर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अगर इसको गंभीरता से लेता है और अगर वो इस प्रकार के दिशा निर्देश सरकार को देता है और सरकार कलेक्टरों को इस बात की और इंगित करती है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी रेवेन्यू की टीम को और सारी पंचायतों की टीम को लगा कर करके डोर टू डोर जा करके और ओबीसी वर्ग के, पिछड़े वर्ग के जो 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 आंकड़े हैं वो आंकड़े प्रस्तुत करें। अब मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि एक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष को जिस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। संवैधानिक मर्यादाओं में अगर दोनों आयोग हैं तो मैं समझता हूं कि जेपी वो ये कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग है वो अवैधानिक है, ऐसा जेपी धनोपिया साहब का कहना है और ये अवैधानिक आयोग से गिनती नहीं करी जा सकती। मेरा इसी संदर्भ में कहना था कि एक आयोग के अध्यक्ष दूसरे आयोगों को अगर इस प्रकार से चुनौती देंगे तो क्या वो संवैधानिक मर्यादाओं का कहीं ना कहीं उपहास नहीं कर रहे हैं? इस बात को लेकर के जेपी धनोपिया जी को अगर कोई तकलीफ है तो लगवा दे रिट याचिका, करवा दे कि ओबीसी की गिनती नहीं होना चाहिए, ये फर्जी कल्याण आयोग है, इसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। आप स्टे लेकर के बैठे हुए हैं और अगर कल्याण आयोग ओबीसी की संख्या की जनगणना कराने के लिए अग्रसर हो रहा है तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। जो काम आप नहीं कर पाए वो कल्याण आयोग कर रहा है। जी, तो सौभाग्य आप समझ रही होंगी, दरअसल ये है मुद्दा और यही है, बीजेपी भी चाहती, कांग्रेस भी चाहती है कि 27% आरक्षण मिले। इसलिए जब संकल्प पत्र आया तो सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया विधानसभा के भीतर। पर अब एक नया मुद्दा है कि ओबीसी वर्ग की गिनती कराई जा रही है। 3 तारीख को रिव्यू पिटीशन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद फिर सरकार की तरफ से अपना पक्ष भी रखना है और संभावना और तैयारी यही है कि उससे पहले गिनती हो जाए ताकि ये बता पाएं कि ओबीसी कितना वर्ग है मध्य प्रदेश में और ये गिनती के आधार पर। लेकिन एक बड़ी बात इसमें यह भी है कि मतदाता सूची के आधार पर गिनती नहीं होगी क्योंकि मतदाता सूची जो होती है उसमें जाति का कोई कॉलम नहीं होता है। ये बात भी उन्होंने कही है। इसको भी मैं 1 मिनट आपसे समझना, मतदाता सूची में जाति का कॉलम नहीं, मतदाता सूची में कॉलम नहीं होता, जाति के आधार पर मतदान कभी नहीं होता। लेकिन मतदाता सूची का आधार होती है जिस घर में जाएंगे उस घर में दस्तक दे करके आंकड़े आते हैं तो क्या दिक्कत है? जेपी धनोपिया जी वरिष्ठ हैं, वे जानते हैं कि मतदाता सूची में जाति का उल्लेख नहीं होता है। लेकिन अगर कल्याण आयोग ये चाहता है कि डोर टू डोर जाकर के ओबीसी की संख्या प्राप्त की जाए, क्या दिक्कत है? जी शुभांगी, आप समझ रही होंगी, यार ये बड़ा मुद्दा अपने आप में और ये गर्माता रहेगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होना है और ये आगे भी देखने में आता रहेगा। जी शुभांगी। बिल्कुल मनोज जी, और कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। हमारे साथ योगेश यादव जी भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। योगेश जी, आज जेपी धनोपिया जी ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा है दरअसल पिछड़ा वर्ग कल्याण की तरफ से गिनती कराई जा रही ओबीसी वर्ग की और उन्होंने उस पर आपत्ति जताई है। यदि गिनती हो जाती तो हर्ज क्या है इसमें? देखिए, ये गिनती का प्रश्न इसलिए अब उठाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से इस मैटर को, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के मैटर को लिंगर ऑन करना और कहीं ना कहीं से जिस तरीके से सरकार की हमेशा इस मामले में नियत और पूर्वाग्रह स्पष्ट है
कि वो पिछड़ा वर्ग के हितैषी कार्य नहीं करना चाहती हैं। तो ये तो एक किसी भी कार्य को टालना हो तो आप आयोग का गठन कर दें, जांच आयोग बैठा दें, उसकी गिनती शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं से स्पष्ट है कि हम लोगों ने पहले भी गिनती हुई है, बैकवर्ड की गिनती स्पष्ट है। तो मेरी यही मान्यता है कि जेपी धनौपिया साहब का जो वो कहना है कि अब क्या आवश्यकता प्रतीत हुई, तो कहीं ना कहीं से सरकार किसी भी तरीके से इस चीज को लेट लतीफी में डालकर बैकवर्ड के जो पिछड़ा वर्ग के हित हैं उन पर कुठाराघात करना चाहती है। हेलो योगेश जी जुड़े हुए, वो कह रहे हैं कि कुटाराघात करना चाहते हैं, आप गिनती कराकर इसको लिंगाराम करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अगर भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर ओबीसी वर्ग को संवैधानिक दर्जा देते हैं और उसके बाद यदि ये बात चलती कि मध्य प्रदेश में इस वर्ग की, इस जाति की, इस समाज की संख्या कितनी है, कांग्रेस ने तो छुपाने की कोशिश करी 27% आरक्षण के नाम पर, और हम कह रहे हैं कि जिस आबादी की संख्या 50, 52, 55 से ज्यादा है तो उसके आंकड़े आने देना चाहिए ना। इसमें राजनीतिकरण कहां हो रहा है? जिस वर्ग की, जिस समाज की इतनी बड़ी पृष्ठभूमि है मध्य प्रदेश में, तो उसके आंकड़े आने में आपत्ति क्या है? योगेश जी जवाब देंगे? आपत्ति देखिए, क्या है? हमारे को कोई इस बात की आपत्ति नहीं, लेकिन ये आनन फानन क्यों, ये इस समय क्यों कि आप उस समय जब आप पंचायत चुनाव को टालने की बयान दे चुके हैं, पहले पंचायत चुनाव को कैंसिल कीजिए आप या स्थगित कीजिए, उसके बाद बात कीजिए ना। आप तो कहीं ना कहीं से वो कारणों को ढूंढ रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ये चाहती है कि अपने आप को बचा कर रखना चाहती है, अभी इन चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अचानक ही आपको पिछड़ा वर्ग की गणना क्यों याद आई? ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो आप एक रूटीन से चलते देना चाहिए। आपको उसको सामयिक संदर्भ में मैटर बनाकर, विषय वस्तु बनाकर किसी न किसी तरीके से पिछड़ा वर्ग का हित करना चाहती है। इसकी आवश्यकता एकदम क्यों प्रतीत हुई? यही तो प्रश्न, यही संदिग्धता है मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ। ये एक बड़ा सवाल योगी जी, अंतिम आपसे मैं समझना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि आनन फानन में क्यों, पहले से करा लेते, किसने रोका था? तो अब अपने आप को बचाने के लिए आपको ये दिखावा करना पड़ रहा है। नहीं, जो कुछ घटनाक्रम परिदृश्य सामने आया है, विशेष करके कांग्रेस के कारण से, विवेक तनखा जी के कारण से, कमलनाथ जी के कारण से, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से चुनाव में रोटेशन को लेकर के, आरक्षण को लेकर के गए थे रोटेशन के लिए और बाद में आरक्षण जारी, इन सारी स्थिति में जो उहापोह की स्थिति बन रही, विशेष करके पंचायती राज चुनाव में लेकर के, तो उसके साथ साथ इसको कराया जाना, मैं समझता हूँ कि आयोग ने अगर कोई निर्णय किया है, कल्याण आयोग ने, और सरकार उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए अगर जिले के अधिकारियों से इस बात को निर्देशित किया जा रहा है कि आना चाहिए और आंकड़े इकट्ठे करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सरकार ने कल्याण आयोग